पनीर नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जरा सोचिए, जिस पनीर को आप बड़े चाव से खा रहे हैं, कहीं वो असली पनीर के नाम पर परोसा जा रहा एनालॉग पनीर तो नहीं। बाजार से लेकर होटल रेस्टोरेंट तक एनालॉग पनीर के इस्तेमाल और इसे डेयरी पनीर बताकर बेचने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कम लागत और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अगर आपकी थाली तक नकली या गलत तरीके से लेबल किया गया पनीर पहुंच रहा है तो मामला सिर्फ स्वाद का नहीं, आपकी सेहत और आपके अधिकार का भी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। तो शहर दर शहर और राज्य दर राज्य एनालॉग पनीर पर एक्शन हो रहा है। हम लोग तो जैसे भैंस का नीचे निकलता है, हमारी अगर इसमें निकलेगा वही भैंस के नीचे दुहा लिया जाए वही निकलेगा। कई बार जांच में देखा गया है कि मंडियों में इस तरह के प्रोडक्ट मिले हैं जो नकली है। वो करने वाले होंगे भाई, कोई तो करता होगा। हम लोगों का यहाँ निकाला जाए वही भैंस के नीचे निकाल दिया जाए, बराबर निकलेगा। ये दूध मंडी है, लोग यहाँ पर दूध वाले जो है वो आते हैं और जो मिल्क प्रोडक्ट है उसका भी यहाँ पर बनाया जाता है, बनाकर बेचा जाता है। ये बहुत बड़ी मंडी है और ये पूरे ऐसे इलाके में लगती है और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में दूध डेयरी से जुड़े हुए लोग हैं, जो कारोबारी हैं, वो आते हैं। सेहत को कितना नुकसान पहुंचाता है एनालॉग पनीर? शातिर मिलावटखोर कैसे तैयार करते हैं एनालॉग पनीर? और आप कैसे पहचानेंगे कि जिस पनीर को आप बाजार से लेकर के आए हैं वो असली है या मिलावटी एनालॉग पनीर? दरअसल राज्यों में कई जगह इसे डेयरी पनीर बताकर बेचा जा रहा था और इससे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हो रही थी। कुछ मामलों में इसकी क्वालिटी, लेबलिंग और फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी भी हो रही थी। मगर हमारा काम शुद्ध है, अपना भैंस दूध खिलाते हैं, पेवर दूध। मगर जो गांव का बहुत से मिलावटी दूध भी आता है। एक आम आदमी अगर पहचानना चाहे, समझना चाहे कि नकली दूध कैसा होता है तो क्या संभव? नहीं पहचान पाएगा। पॉसिबल नहीं है कि ये पहचाना जा सके कि नकली क्या है। काहे केमिकल आए नहीं इतने, आजकल आए नहीं, देखा नहीं आपने? जैसे वो आप डालिए पनीर पर या दूध पे डालिए तो पता नहीं देता है, होता नहीं। मतलब वो तो मान लीजिए लैब टेस्ट की बात अलग होगी, पर ऐसे तुरंत ऑन स्पॉट पहचान लिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जो किसान है वो यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद यहाँ से शहर में बिक्री के लिए जाता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि मंडियों में जब छापे पड़े तो नकली जो दूध से बनी हुई चीजें वो भी मिली हैं जब सैंपल कलेक्शन हुआ है। फिलहाल अब सरकार ने सख्ती कर दी है और किसी भी तरीके के जो मिलावटी दूध की सामग्री है, जो केमिकल से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं, उन पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध होगा। टेल्कम पाउडर, हानिकारक डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और लिक्विड ग्लूकोज जैसी चीजें धड़ल्ले से मिलाई जा रही थी। एनालॉग पनीर को लेकर FSSAI का कहना है, एनालॉग पनीर नॉन डेयरी सब्स्टिट्यूट डेयरी पनीर का विकल्प है, लेकिन डेयरी पनीर नहीं। डेयरी पनीर बताकर बेचना नियमों का उल्लंघन। पैकेट पर एनालॉग की जानकारी देना जरूरी। होटल रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी स्पष्ट जानकारी जरूरी। ग्राहक को सही जानकारी पाने का अधिकार। लेबलिंग में पारदर्शिता पर FSSAI का जोर। डेयरी पनीर से अलग है एनालॉग पनीर। दिखने और स्वाद में डेयरी पनीर जैसा, मिल्क सॉलिड और पाम ऑयल से तैयार। फूड एडिटिव्स का भी इस्तेमाल। डेयरी पनीर के मुकाबले उत्पादन लागत कम लागत के चलते मुनाफे के लिए इस्तेमाल। डेयरी पनीर बताकर बेचना नियमों का उल्लंघन। ग्राहकों को पनीर की सही जानकारी देना जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2026 में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई करते हुए अनलॉग पनीर, घी और खोया क्रीम और छेना जैसी सभी अनलॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण और भंडार और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं। आपको बता दें, अनलॉग डेयरी उत्पाद असली दूध से नहीं बनते। इनमें पाम तेल, वनस्पति तेल, स्टार्च, मिल्क पाउडर और पानी मिलाकर इन्हें तैयार किया जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद जोखिम। इनमें मौजूद हानिकारक हाइड्रोजन फैट पाम तेल से हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ाता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थ को तुरंत सर्च करने व उद्देश्य पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पनीर नहीं होता, वो पाउडर होता है। और मैं पिछले 20 साल से यहाँ से पनीर ले जा रहा हूँ और इतना अच्छा पनीर है कि आज तक भी शिकायत नहीं आई। और नंबर 1 जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी पनीर मिलता है। एक नंबर का पनीर बिल्कुल नहीं होता वो। एनालॉग पनीर पर बैन क्यों लगाया? एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर बताकर बेचने की शिकायतें। ग्राहकों के लिए असली नकली में फर्क करना मुश्किल। फूड सेफ्टी और लेबलिंग नियमों के पालन पर सवाल। संभावित स्वास्थ्य जोखिम में लेकर चिंता। सरकार का मकसद भ्रामक बिक्री पर रोक। उपभोक्ताओं को सही जानकारी देना जरूरी।
नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। और जो रेट का फर्क है वो हमारा 360-380 का रेट है पनीर का, और जो मंडी में वगैरह ये पनीर मिलते हैं जो मिलावटी पनीर है उनका रेट कोई नहीं है, वो 220, 200, 250 तक आराम से मिल जाता है। तो देखिए जो अनलोक पनीर है वो जहर बताया जाता है। लोग आपसे पूछना चाहेंगे, आप यहाँ पर पनीर कितने सालों? मुझे हो गए 5-6 साल हो गए पनीर लेते हुए। आपने सुना कि सरकार ने अनलोक पनीर बैन कर दिया है, जो मिलावटी पनीर है, और इस पनीर में उस पनीर कभी यूज करके देखा? यूज करके देखा ही यहीं, मैं यहीं से लेता हूँ, जब से लेता हूँ यहाँ का। अनलोक पनीर कभी यूज किया था? नहीं, वो भाई नहीं, आप हमेशा यहीं से लेते हैं क्योंकि हमारे पुराने यहाँ से जाता है पनीर, यहीं से हर प्रोग्राम में यहीं से बनाया जाता है। अच्छा, एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC ने भी नाराजगी जताई है। एनालॉग पनीर के बढ़ते मामलों को देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। आप असली और एनालॉग पनीर को आसानी से पहचान सकते हैं। घर पर ही आसानी से इसकी जांच की जा सकती है। पनीर के टुकड़ों को पानी में उबालने के बाद उसमें सोयाबीन का पाउडर या आटा मिलाने से एनालॉग पनीर का रंग बदल जाता है। डिटर्जेंट या यूरिया से बनाए गए पनीर का रंग उबलते समय लाल हो जाता है। असली पनीर नरम, दानेदार होता है, वहीं नकली पनीर तोड़ने पर रबर की तरह खिंच जाता है। पनीर में आयोडीन टिंचर डालने पर अगर रंग नीला पड़ जाए तो ये एनालॉग पनीर की पहचान है। 2 तरह के पनीर हमने यहाँ पर रख दिए हैं, एक जो ब्रांडेड पनीर जो पैकेट्स में होते हैं और एक जो खुले में बिकता है। अब सवाल यह है कि एक आम आदमी ये दोनों पनीर इनकी पहचान कैसे कर सकता है, कैसे वो समझ सकते हैं कि जो पनीर वो खा रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि इस पनीर से उनके बच्चों को ताकत मिलेगी, उन्हें ताकत मिलेगी, वो असली है कि नकली है? देखिए सिंपल है, आप पनीर को तोड़िए और आप पनीर को क्रम्बल कीजिए। ये जो अगर टेक्सचर, ये जो दानेदार टेक्सचर है तो दिस इज रियल पनीर, और अगर फेक पनीर है तो इट विल टर्न वेरी स्टिकी, बहुत ही प्लास्टिक ही लगेगा। एंड प्लस आप उसे स्मेल कीजिए, अगर आप स्मेल कर रहे हो उसमें मिल्की टेस्ट आ रहा है, दैट मींस इट्स रियल पनीर। ओके, तो ये बिल्कुल दूध जैसा स्मेल जो है वो इसका आ रहा है। अब ये एक पनीर जो आपने टेस्ट किया, आपके अनुसार ये पनीर आपको ठीक लग रहा है? दिस इज जेन्युइन पनीर। ये जेन्युइन पनीर लग रहा है। और क्या तरीका है इसकी पहचान, हम और क्या तरीके से कर सकते हैं? आप आयोडीन उसके ऊपर डाल सकते हो। जी, ये आयोडीन हमने रखा है। अगर आप आयोडीन डाल के उसका कलर चेंज हो रहा है जी, तो दैट मीन्स कि इट्स नॉट अ जेन्युइन पनीर। तो ये दिस इज अ रियल पनीर, सो इट इज नॉट चेंजिंग द जो आयोडीन का कलर है वही कलर उस पे दिखाई दे रहा है। यस, अदरवाइज इट विल टर्न ब्लू और रेड मे बी। अब बहुत सारे लोगों में अब ये चिंता होगी। अब महाराष्ट्र सरकार ने तो ये कह दिया है कि 70% 70% ऑफ द पनीर जो महाराष्ट्र में बिक रहा था, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो नकली पनीर था। अब तो लोग घबरा रहे होंगे, लोग पैनिक हो रहे होंगे कि जो पनीर वो खा रहे थे वो नुकसानदायक रहा होगा। तो कितना नुकसानदायक है और कैसे ये पनीर, नकली पनीर जो है लोगों को नुकसान करता है? सी इट में लीड्स टू हेयर लॉस। आपको एडिटिव और स्टार्च और पाम ऑयल है, उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका डायबिटीज बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और जो बेनिफिट आपको कैल्शियम, प्रोटीन, B12 मिलना चाहिए वो तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। असली पनीर सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है, नींबू का रस या फूड ग्रेड एसिड मिलाया जाता है। दूध फटने पर ठोस हिस्सा अलग किया जाता है, इसे कपड़े से छानकर दबाया जाता है। तैयार पनीर को ठंडा किया जाता है। एनालॉग पनीर पाम ऑयल, मिल्क सॉलिड समेत कई इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। मिश्रण को गर्म करके अच्छी तरह मिलाया जाता है। इसे पनीर जैसा टेक्सचर और स्वाद दिया जाता है। मिश्रण को ठंडा कर शेप दिया जाता है। मिलावट तो अभी एक सैंपल भरा है, वहाँ डेयरी पे छापा पड़ा है, मुस्तिंग के नाम के आदमी है कोई, उसके यहाँ बताओ टर्नोपाल, रानीपाल, क्या क्या जहर मिला है, उसको सबको लगा रहे हैं, उसी पनीर में लगा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, कैंसर बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? आप बता रहे थे कि आप भी मिलावट से बड़े परेशान हैं और मुख्यमंत्री जी को आपने शिकायत भी की थी इस मामले। मैंने 4 फोनों से, अलग अलग फोनों से शिकायत की है कि मैं बहुत दुखी हूँ जो ये मिलावट का सामान पूरे शहर में बिक रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने तो मतलब कोई मैं फ्रंट पे ना हूँ, इसलिए दूसरे लोगों के फोनों से मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की है। एनालॉग पनीर कभी कभार खाने और इसे लंबे समय तक नियमित रूप से खाने में बड़ा फर्क है। खासकर ज्यादा फैट, सैचुरेटेड फैट या सोडियम वाले उत्पादों का लगातार सेवन सेहत पर असर डाल सकता है। तो लंबे समय तक एनालॉग पनीर खाने से कौन कौन से संभावित हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, समझिए। एनालॉग पनीर खाने से नुकसान: मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, फैटी लीवर, डाइजेस्टिव इश्यू।
एनालॉग पनीर की लागत डेयरी पनीर से काफी कम होती है, इसलिए उन जगहों पर इसके इस्तेमाल की आशंका ज्यादा रहती है जहां बड़ी मात्रा में पनीर की जरूरत होती है, जैसे रेस्टोरेंट और ढाबा, केटरिंग सर्विस, फास्ट फूड आउटलेट, प्रोसेस्ड फूड बनाने वाले आउटलेट, स्ट्रीट फूड आउटलेट, कैंटीन। पनीर सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन एनालॉग पनीर के बढ़ते मामलों के मद्देनजर थोड़ी सावधानी बरतकर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। इसलिए पनीर खाने से पहले उसकी क्वालिटी जरूर चेक कर लीजिए। टीम न्यूज स्टेट।